एक वक्त की बात है। संदरपुर नाम का एक छोटा सा हरा भरा गांव था। यहाँ दो जिगरी दोस्त रहते थे, आदिल और समीर। आदिल के घर के हालात बहुत खराब थे। वालिद मजदूर थे और घर में अक्सर खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन समीर हमेशा उसका हौसला बढ़ाता था। यार समीर, अब बस बहुत हो गया। पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, उनसे अब मजदूरी नहीं होती। मुझे घर संभालने के लिए कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। अरे मेरे भाई, टेंशन क्यों लेता है? जेब खाली है तो क्या हुआ, दिमाग तो भरा हुआ है ना। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। क्या सोचेंगे? खेती बाड़ी में कुछ बचता नहीं और नौकरी मिलती नहीं। चल आज शहर चलते हैं, थोड़ा दिमाग खुलेगा, शायद कोई नया आइडिया मिल जाए। दोनों बस की छत पर बैठकर शहर पहुँचे। शहर की रौनक देखकर आदिल की आंखें खुली की खुली रह गईं। अचानक उन्हें एक ठेले पर बहुत भीड़ नजर आई। भाई देख, वहाँ लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। चल देखते हैं क्या बट रहा है। भाई ये सफेद सफेद छोटी पोटली जैसी क्या चीज है? उसे मोमोज कहते हैं यार, चीनी खाना है। शहर वाले तो दीवाने हैं इसके। यार समीर, ये तो बहुत मजेदार है, नरम और चटपटा। बस मिल गया आइडिया। अगर हम ये ठेला अपने गांव में लगाए तो? गांव वाले तो वही पुराने समोसे खा खाकर बोर हो गए हैं। ये मोमोज धमाल मचा देंगे। गांव वापस आकर उन्होंने अपनी जमा पूंजी से सामान खरीदा। शुरू में मोमोज कभी कच्चे रह जाते तो कभी जल जाते, मगर हार नहीं मानी। आखिरकार बेहतरीन मोमोज तैयार हो गए। उन्होंने गांव के चौक पर ठेला लगाया। अरे लड़कों, ये क्या नई बला है? चाचा, ये मोमोज है, मामू का छोटा भाई मोमोज। एक बार खाओगे तो समोसे भूल जाओगे। देखते ही देखते उनका ठेला चल पड़ा। शाम तक सब कुछ बुक गया। समीर देख, आज तो कमाल हो गया। इतने पैसे तो हम महीने में नहीं कमा पाते। भैया, हमारे पास पैसे कम है, क्या हमें भी मोमोज मिलेंगे? अरे पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? तुम बच्चे तो हमारे वीआईपी गाहक हो, आओ पीठ भरकर खाओ। यार आदिल, गाहक तो आ रहे हैं, मगर ये खड़े खड़े थक जाते हैं। काश हमारे पास बैठने का इंतजाम होता। सही कह रहा है, पर अभी इतनी गुंजाइश कहाँ है। इसी दौरान गांव में ऐलान हुआ कि इतवार को बड़े मेले में खाने का मुकाबला होगा। जो जीतेगा उसे 25,000 इनाम मिलेगा। आदिल, यही मौका है। अगर वो इनाम जीत लिया तो हम कुर्सियां और मेज लगा सकेंगे। वाह, शहर में तो मशीन के बने मोमोज मिलते हैं, पर इसमें तो गांव की मिट्टी और तुम्हारे हाथों का प्यार है। सबसे बेहतरीन डिश यही है। ये लो 25,000 इनाम। इन पैसों से उन्होंने एक खूबसूरत छोटा सा स्टॉल बना लिया और कुर्सियां लगा ली। अब सारा गांव वही बैठता था, लेकिन सामने समोसे बेचने वाला जावेद ये सब देखकर जल रहा था। इन दो लड़कों ने मेरी दुकानदारी चौपट कर दी। मेरी मक्खियां उड़ रही हैं और वहाँ भीड़ लगी है। कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगा। एक दिन स्टॉल पर बहुत रश था। मौका देखकर जावेद ने चुपके से गले से पैसे निकाल लिए। शाम को जब आदिल ने हिसाब किया, समीर, आज कमाई 5,000 होनी चाहिए थी, ये 4,000 क्यों हैं? 1,000 कहाँ गया? मुझे क्या पता, मैं तो काम कर रहा था। कहीं तूने तो नहीं रख लिए? क्या तो मुझ पर शक कर रहा है? मैं चोर दिखता हूँ तुझे? हिसाब तो तू ही रखता है। जा, आज से तू अपना काम कर, मैं अपना करूंगा। जावेद दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो गई थी। दोनों दोस्त अलग हो गए। अगले दिन आदिल अकेला दुकान चला रहा था, पर उसका दिल नहीं लग रहा था। तभी वो नन्हा बच्चा राजू आया। आदिल भैया, समीर भैया क्यों नहीं आए? बेटा, उसे लगता है मैंने पैसे चराए हैं, हमारी दोस्ती खत्म हो गई। क्या? नहीं भैया, कल मैं वहीं खड़ा था, मैंने देखा था। जब आप लोग मसरूफ थे तो सामने वाले जावेद ने गले से पैसे निकाले थे। समीर भैया बेकसूर हैं और आप भी। ओ खुदाया, मैंने अपने भाई जैसे दोस्त पर शक किया। समीर, मुझे माफ कर दे यार। वो पैसे जावेद ने चराए थे, बच्चे ने सब बता दिया। मैं कितना पागल हूँ जो तेरे जैसे यार को खो रहा था।
कोई बात नहीं पगले, मुझे भी तुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। चल अब उस जावेद को मजा चखाते हैं। छोड़ ना यार, ऊपर वाला देख रहा है। हम अब चिकन मोमोज शुरू करेंगे, वो खुद ही जल भुन जाएगा। दोनों दोस्त फिर से मिल गए और उनका कारोबार पहले से भी ज्यादा चमक उठा। जावेद की दुकान खाली ही रही क्योंकि बुरी नीयत का अंजाम बुरा होता है।